फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमएससी नर्सिंग का कल शाम से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉकिंग का। तो आप लोगों को मैं उसका प्रक्रिया बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समस्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या करें, ठीक है। तो मैं आज इस पे बात करूँगा कि यहाँ पे कैसे रजिस्टर करें और कितना पेमेंट देना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और कॉलेज लॉकिंग, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा काउंसलिंग तक रहूँगा, जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, रिप्लाई दूंगा। तो इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, एमएससी नर्सिंग का वीडियो बना चुका हूँ कि प्रियोरिटी कैसे फिल करना है, चॉइस फिल कैसे करना है, कैसे लॉक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपको आसानी हो जाएगी कि हमारा रैंक कितना है और हमें कौन सा कॉलेज लॉक करना होगा। ये हमने प्रक्रिया पहले ही बता दिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, 15 से 20 मिनट का है, आपको प्रायोरिटी सेट करने में बड़ा आसानी होगा, ठीक है। और अगर जो 250 से ज़्यादा रैंक है, 250 से ज़्यादा रैंक है तो उनको प्राइवेट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। 250 से 500 के बीच में है तो वो उनको प्राइवेट के लिए जाना चाहिए, प्राइवेट का देखना चाहिए, प्रायोरिटी फिल करना चाहिए। तो कैसे करेंगे प्रायोरिटी, वो सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए, यहाँ पे हम रजिस्टर करने के लिए बता दे रहे हैं, ज़्यादातर दोस्तों को दिक्कत आ रहा है। तो देखिए, इसमें हम पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको। डॉक्यूमेंट में जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, प्रेजेंट टाइम में अपलोड करना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल का, क्लास 12th का सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड करना होगा, क्लास 10th का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और बीएससी और पोस्ट बीएससी का डिग्री अपलोड करना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये सभी किस में होने चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका लगेगा। और प्लस आपको पेमेंट देना होगा 5500, ठीक है। 5000 प्लस 500 देना होगा। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का, जिसमें है कि जो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, वापस नहीं होगा। लेकिन 5000 आपका वापस हो जाएगा जब आप एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन के 1 महीने बाद ये वापस आ जाता है, ठीक है। ये श्योर है, ये वापस आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद चलिए हम शुरुआत करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पहले पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाने के बाद आप अपने सेक्शन में जाइएगा, एमएससी वाले सेक्शन में, वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। और इससे पहले आप अगर देखना चाहते हैं काउंसलिंग बुलेटिन, मतलब कि कब कब चॉइस फिलिंग होगा और कब चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा और कब तक हमें रिपोर्ट करना होगा और कब तक हमें सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सीट मैट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो सीट मैट्रिक्स पे आप क्लिक करके सीट का ब्यौरा देख सकते हैं कि कितना सीट कहाँ पे है, कौन सी स्पेशलिटी की सीट कहाँ पे है और किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, ये भी देख सकते हैं। एक आइडिया आपको लग जाएगा। ये सारा चीज़ सीट मैट्रिक्स में दिया हुआ है। सीट मैट्रिक्स जैसे ही ओपन करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग पे आप चले जाइए, एमएससी नर्सिंग पे सीट मैट्रिक्स का अगर ब्यौरा देखना हो तो यहाँ सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का सब कुछ खुल जाएगा। उसके बाद सीटों का भी ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे कितनी सीटें किसकी हैं, एससी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की, और ये कॉलेज का कोड है, कॉलेज का नाम है, बाकी स्पेशलिटी ये इधर दिया है और इधर किस डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है। उसके बाद आपको अगर फ़ीस देखना है तो यहाँ पे लास्ट वाले सेक्शन में क्लिक करके आप फ़ीस देख सकते हैं कि कितना है। जैसे मान लीजिए कि केजीएमयू का देखना है, केजीएमयू में फ़ीस कितनी है। तो देखिए, केजीएमयू वाले सेक्शन पे जाना होगा, ये केजीएमयू है तो इसके वाले सेक्शन पे यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जाना है, इस वाले सेक्शन में जो आई आँख जैसा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको केजीएमयू का यहाँ पे फीस दिख जाएगा, ठीक है। 91,600 है, 91,600 फीस है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फ़ीस यहाँ पे चाहे प्राइवेट कॉलेज का भी देखना चाहें तो प्राइवेट कॉलेज का भी फ़ीस देख सकते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कॉलेजों में नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजों में सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, चाहे कोई भी एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे सीट दिया हुआ है लास्ट में, एंड में, हाँ ये दिया रहेगा कि स्पेशलिटी कितनी है, कितनी स्पेशलिटी किस में है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आप फ़ीस देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है। तो ये फ़ीस भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप जो है कि इस पे लॉगिन वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इस इंटरफेस में आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना होगा और उसके बाद पासवर्ड डालना होगा और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आपका पोर्टल खुल जाएगा। जो आपका फॉर्म वाला पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम दिया रहेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपका दिया रहेगा, और आपके पास है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और रिजल्ट भी अपना डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा राउंड फर्स्ट काउंसलिंग, और देखिए यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड व्यू या एडिट। तो यहाँ रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आपका ब्यौरा दिया रहेगा, आपका नाम दिया रहेगा, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा। ऑलरेडी जो फॉर्म भरते टाइम जो आपने डिटेल भरा हुआ है वो नीचे शो करेगा, मदर्स नेम शो करेगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे कुछ ब्यौरा और दिया रहेगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म भरते टाइम पे आप कितना पेमेंट किए हैं, कितना पेमेंट आपका सक्सेस हुआ, कितना फेल्ड हुआ, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो इसमें आपको ये देख लेना है। बाकी आप रजिस्टर्ड यहीं पे करेंगे। जैसे इस पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरफेस खुलने पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ काउंसलिंग राउंड फर्स्ट का यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर दिया रहेगा। और यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस में देखिए जब से तक पेमेंट नहीं करेंगे आप तब से तक यहाँ पे लिखेगा नॉट रजिस्टर्ड या पेंडिंग, नॉट पेड या पेंडिंग। पैसे देखिए इसमें 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस और 500 रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है। उसके बाद कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टेटस, जब से तक आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 5,500 पेमेंट नहीं करेंगे तब से तक ये ओपन नहीं होगा, इस पर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद इस पर क्लिक करना है क्लिक टू रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक साथ ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। 5,500 एक साथ ऑनलाइन पेमेंट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इतने पैसे आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस, लेकिन देखिए उससे पहले अभी आपको डिटेल देना होगा। डिटेल ये देखिए, तो इसी सेक्शन जैसे करेंगे तो अगला देखिए ऐसे। तो यहाँ पे नीचे जब जाएंगे वहाँ रजिस्टर जब करेंगे तो रजिस्टर जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर जब क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा कि जो डिटेल आपका है वो यहाँ पे शो करेगा। आपका नाम, मदर्स के नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपका दिया रहेगा। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, ये सब भरना होगा आपको। ये सब भरने के बाद ही फाइनल पेमेंट होगा, ठीक है। पेमेंट पहले नहीं होगा, पेमेंट डिटेल पहले यहाँ पर आपको अपना देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है कि कैंडिडेट ये फीमेल दिया हुआ है, ओबीसी है। अब देखिए यहाँ पे आपको मांग रहा है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ अपलोड करना होगा, सेलेक्ट करके इस पर अपलोड करना होगा। सब कैटेगरी अगर आपकी है तो आप यहाँ से नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसमें अगर एप्लीकेबल सब कैटेगरी में जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, या जो भी हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, सब दिया रहेगा तो उसमें क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसे नहीं करना है। उसके बाद डू यू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे यस करेंगे कि हाँ हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पे फिर से ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पे डोमिसाइल का डिटेल देना होगा। फिर उसके बाद हैव यू पास टेंथ और 11th, यानी कि 11th और 10th आपने 10th और 12 आपने पास किया है उत्तर प्रदेश से, तो यस करिएगा। फिर उसके बाद अपलोड 10th सर्टिफिकेट, यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड 12th मार्कशीट अपलोड करना होगा,
ये। उसके बाद फिर हैव यू पास्ड बीएससी नर्सिंग, ये बीएससी ने यस, इसको यस करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका शो करेगा यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे आपको डालना नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला होगा और उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपने किया है रजिस्ट्रेशन, तो ये ऑलरेडी पहले से ही शो करेगा। जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम डाले थे तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद आगे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है। देखिए मैंने यहाँ पे किया है प्राइवेसी की वजह से, यहाँ पे हमने लॉक कर वो कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि ये एग्जामिनेशन पास्ड, कौन सा एग्ज़ाम पास किए हैं, बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में पास किए हैं और टोटल कितना नंबर था और उस नंबर में से कितना पाए हैं आप, और आपका सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे आपका वो डिटेल्स हो करेगा। उसके बाद आपका जो कि कोर्स अप्लाइंग फॉर, किसके लिए अप्लाई किए हैं, ये ऑलरेडी पहले से रहेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल मांग रहा है। एक्सपीरियंस डिटेल फॉर्म भरते टाइम जो आपने ऐसे भरा हुआ था कि नर्सिंग ट्यूटर किए हैं या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम दिखाया था उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए अपलोड देखिए नीचे करना होगा और रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की डिग्री अपलोड करना होगा। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की डिग्री अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका फिर नीचे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे तो आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो आपने बताया है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये इसको अपलोड करना होगा। अब जाके आपका क्या हो जाएगा, अब पेमेंट होगा और तब जाके रजिस्टर हो पाएंगे, तब चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यानी चॉइस फिलिंग करने के लिए इतनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तब आपको 5,500 पेमेंट करना पड़ेगा। और जैसे ही 5,500 पेमेंट कर देंगे आप, करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा था कि नॉट या पेंडिंग में दिख रहा था वो दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे वो पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे जो दिखा रहा था कि ये पेंडिंग दिखा रहा है या नॉट नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखाएगा। और यहाँ पे पेंडिंग नहीं, यहाँ पे पेड दिखाएगा, यहाँ पे पेड दिखाएगा और यहाँ पे चॉइस फिलिंग पेंडिंग दिखाएगा। पेंडिंग मतलब अगर आपने कर दिया है तो फील्ड लिखाएगा और अगर नहीं किया है कोई भी तो पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन का है। तो इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये आपको डिटेल्स देना होगा रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना होगा और चॉइस फिलिंग के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी पहले से बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहें तो उस पर जाके देख के अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो पास करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।